लीजिए इधर। या अल्लाह, उफ, अम्मी ये कमर का दर्द इतना बढ़ गया कि क्या बताऊं। बस बस बहुत दर्द हो रहा है अम्मी। पहुंच गए बेटा, बस आ ही गए। बारिश है ना बेटा, मौसम बहुत सर्द हो गया है, इसीलिए तुम्हारी कमर अकड़ गई है। थोड़ा सेक लेगी ना तो बेहतर महसूस करेगी। मैं सकीना से कह के तुम्हारे लिए गर्म पानी का बैग करवाती हूँ। अच्छा बैठ जा। रहने दो हिना बेगम, इससे क्या ही फायदा होगा। अरे इसे सजा ठंडे मौसम ने नहीं, बब्बन मियाँ ने दी है। कहना क्या चाहती हो? उस गधे ने मारा है मेरी बहू को? आहिस्ता, बब्बन मियाँ सुन लेंगे ना तो तुम्हारी कमर के भी 12 बज जाएंगे। अरे अम्मी, बब्बन मियाँ बहुत नाजुक मिजाज है, तुम पे मक्खी नहीं बैठने देते। अब बब्बन मियाँ यहाँ के मेहमान हैं, गजल के आशिक हैं, बेचारे उन्होंने मोहब्बत का इजहार कर दिया होगा और इस कलमुही ने मुंह जोरी करके मुंह फेर दिया होगा। बस दुलत्ती मार दी होगी बब्बन मियाँ ने। देखिए अपनी सफाई की दलील भी दे रहे हैं बब्बन मियाँ। वैसे हर कोई रूहान जैसा नहीं होता ना। जो इश्क में अंधा होकर जिंदा मक्खी निगल जाए। खाला जाना आप अपनी हक। बस नहीं बेटा, ऐसों के मुंह नहीं लगते, चिकने घड़े, बातों का कोई असर नहीं होता इन पर। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। आज मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही मशहूर और माहिर फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया है। अम्मी, तुम्हारा दर्द यूं छू मंतर कर देगी। आओ बैठो, आराम से नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेना। खैर मैं आपके लिए रायता ले आती हूँ, अभी लेके आई। ये फिजियोथेरेपिस्ट का नया चक्कर क्या है? रोहन ये क्या कर रहे हो? वो गन का छुपाया तूने? जल्दी बता मुझे, वो गन कहाँ है? दुआ? दुआ नहीं, एहतराम से भाभी बोलो। और जिन हाथों से तुम्हारे कान खींचे ना, उन्हीं से जुबान खींच लूंगी। बहुत बकवास करती है तू, दिमाग मत खराब कर मेरा। जल्दी बता वो गन कहाँ है? चुप, एकदम चुप। तुम्हें तुम्हारा नया खिलौना चाहिए ताकि तुम उससे मेरे हैदर की जान ले सको? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए वो गन तो तुम्हें मिलने से रही। वो दुनिया के आखिरी पिस्तौल नहीं है, लेकिन तेरा शौहर एक ही है जिससे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या लगता है तो अपने शौहर को बचा लेगी? हाँ, खून करूंगा मैं तेरे शौहर का खून।
खून तो तुम अपनी जुबान से भी कर सकते हो। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारे अल्फाज मेरे दिल के कितने टुकड़े कर रहे हैं। दुश्मन तो तुम बाद में बने हो, उससे पहले तुम मेरे अपने थे। अगर शर्म है तो उस गुजरे हुए वक्त का थोड़ा एहतराम कर लो तुम। और जहन में एक बात बिठा लो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरे हैदर को छू भी नहीं सकते। तो इसका मतलब मुझे भी मारना होगा उसके लिए? हाँ? तुम इतनी बेसात कहो तुम मुझे कुछ कर सको, वरना मैं तुम्हें क्या कर लेगी? वरना बोल। ये कर दूंगी। चिल्लाओ ना, कम से कम उतनी तेज तो चिल्लाओ जितनी तेज तुम्हें मिर्च लग रही है। चिल्लाओ ताकि तुम्हारी अम्मी दौड़ती दौड़ती आए और तुम रोते रोते उनको शिकायत करो। अम्मी अम्मी देखिए, मैंने दुआ भाभी को धमकी दी और उन्होंने मेरी आंखों में मिर्च लगा दी। सारे लोग बाहर आ जाएंगे और उसी तरह तुम्हारा हैदर को मारने का मंसूबा भी सामने आ जाएगा। भाभी समोसा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुम बहुत पछताओगी दुआ, मैं छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार वो पिस्तौल मेरे हाथ आ जाए, तुम दोनों को मार दूंगा। बहुत सता रहे हो मेरी गजल को तुम दोनों मिलकर। ये लोग गर्मा गर्म अम्मी तुम्हारा वक्त बहुत जल्द आने वाला है हैदर। आओ जल्दी आओ, तुम्हारा ही इंतजार था मल्लिका। अम्मी अम्मी क्या हुआ? अम्मी अब मल्लिका, हमारे पास वक्त बहुत कम है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हमें जल्द से जल्द दुआ का काम खत्म करना होगा। हो जाएगा। मैं आफ्टर ऑल पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। शुक्र है। चलो चलो चलो। कहाँ की तैयारी है? फिजियोथेरेपिस्ट है, गजल का इलाज करने आई है। तुम माँ बेटे पहरेदार बन के क्यों खड़े हो यहाँ? अल्लाह, अरे कौन कमबख्त पहरेदारी करने के लिए खड़ा हुआ है? हम तो अपने मर्ज का इलाज कराने खड़े हुए हैं। मर्ज? आप फिजियोथेरेपिस्ट है ना? जी। वो मेरी अम्मी की घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है, जरा देखकर बताइए कि क्या मर्ज है। सच में बता रही हैं? देख ले बेटी, बहुत ज्यादा दर्द है। अल्लाह तेरा भला करेंगे, बस मेरी तकलीफ कम कर दे।
से भी इस घर में लोग लात खाने वाले काम करते हैं और कमबख्त मैं उन्हें मारने के लिए पैर भी नहीं उठा पाती हूँ। देख लो क्या हो गया मेरे घुटनों को। डॉक्टर साहिबा करो, चेक करो। मैं मतलब मैं क्या मैं कर रही हूँ? बकरी हो क्या? चलो डॉक्टर साहिबा मेरे घुटनों का इलाज कर दो, आ जाओ। इन्हें क्या देख रही हो? आ जाओ। अरे डॉक्टर साहब बहुत बहुत तकलीफ में हूं, आ जाओ। अरे ये कागजात भी इलाज करते हैं क्या? ये किस किस्म के औजार हैं? ये तो मेरे हॉस्पिटल के पेपर्स हैं। देखूं तो जरा। शर्म करो हमीदा, दुश्मनी हमसे है तो हम ही से निभाओ। ये बेचारी इलाज करने आई है, इसे क्यों तंग कर रही है? तंग करना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। पहले तुम्हारी बेटी को छोड़ गई मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए, फिर बेटे को छोड़ गई, अब खुदा धमकी हो, डेरा डाले बैठी हो। अब क्या इलाज भी हम ही से करवाओगी? सरकारी अस्पतालों की कमी नहीं है हमारे शहर में, वहां जाके अपना दुखड़ा रो लेना। हटो अब यहाँ से, चलो आओ गजल जल्दी। इनकी ना पुरानी आदत है, ध्यान नहीं देना। चलो अपना काम, आजा बेटा। सब हाथ से जा रहा है, कल के कल ही घर आ जाओ। जल्द से जल्द हमें अख्तर मंजिल अपने नाम करवाना पड़ेगा, वरना ये भी हाथ से चला जाएगा। कल किसी भी सूरत में मुझे अख्तर मंजिल अपने नाम करवाना ही होगा। तुम पेपर्स तैयार करो, दस्तखत की चिंता तुम मत करो, हैदर से मैं दस्तखत करवा ही लूंगी। ध्यान रहे किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैं तुमसे बात करती हूँ। अम्मी ये कोई थेरेपिस्ट नहीं लगती, आपका शक बिल्कुल सही है, दाल में कुछ तो काला है। ये अख्तर खानदान है हफीज, यहाँ दाल नहीं दिल काले हो गए। डॉक्टर का तो चेहरा ही बोलता है कि वो डॉक्टर है अम्मी। उस लड़की की सूरत है ना, उसे देखकर ही पता चल जाता है कि वो बहरूप क्या है। आप लिख के ले लीजिए, ये गजल इस घर को हत्याने के चक्कर में उस लड़की को यहां लेकर आई। अगर ये मेरी बेटी का मसला नहीं होता तो मैं इस मामले में दखल ही नहीं देती अम्मी।
लेकिन इतना मुझे समझ में आ रहा है कि हिना गजल उस लड़की के साथ मिलकर जरूर कोई साजिश करने वाली है। आप कोई तरकीब सोचिए, वरना सच बता रही हूं, आप लोगों के सर पे से ये छत बहुत जल्द हटने वाली है। तुम क्यों चुप खड़ी हो गुलनाज? अरे ऐसे मामलों में तुम्हारा दिमाग तो बहुत चलता है, तो फिर सोचो ना कोई तरकीब, कैसे रोका जाए इन पाखंडियों को। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि पाखंडी आप और दुआ हो या वो गजल है। हिना हम इतना बदल जाएंगे कभी सोचा नहीं था। उस गजल ने ना उनके जहन को काबू में कर लिया है। जैसा जैसा गजल बोलती है अम्मी वैसा वैसा करती जाती है। उन्हें एहसास भी नहीं है कि उस गजल की बातों में आके वो इस घर का कितना बड़ा नुकसान कर रही है। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। खुदा जाने वो गजल अब कौन सी नई चाल चल रही है। वो क्या हो गया? तुम रोए हो? क्या हुआ? आपको कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। दुआ, हैदर मुझे माफ कीजिए, मतलब आप कब आए मुझे पता नहीं चला। दुआ, दुआ रो क्यों रही हो? ये अंदर ही अंदर क्या सोची जा रही हो? मैं कब से पूछ रहा हूँ तुम्हें बता नहीं रही हो। क्या मसला क्या है? कुछ नहीं बोलना मुझे, कोई बात नहीं है। पता नहीं क्या बात है, कुछ दिनों से दुआ परेशान लग रही है। क्या बात है दुआ? कुछ तो बताओ, तुम इतने परेशान क्यों? शायद जी अम्मी बोलिए। तू मेरे बच्चे, अम्मी क्या बात है? आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? सब खैरियत? बेटा तुम घर आ जाओ, तुम्हें मेरी कसम। अम्मी प्लीज, मैं आ जाऊंगा, बताइए तो सही हुआ क्या है? आप परेशान क्यों हैं? बताऊंगी, सब बताऊंगी, पहले तुम घर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अम्मी हेलो हेलो। पता नहीं क्या हो गया अम्मी को, लगता है वापस जाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी अदाकारी का तो जवाब नहीं है अम्मी, मान। बस यही बात मैं तुम्हारी इस वकील दोस्त की काबिलियत के बारे में भी कह सकूं, तारीफ कर सकूं इसकी। ये कर लेगी ना अच्छे से काम। अम्मी वो तो अभी पता चल जाएगा ना, बस आप देखती जाइए बखूबी अपना हुनर दिखा के कैसे चंद लम्हों में ये अख्तर मंजिल मेरे नाम करवाने वाली है। हैदर के आने से पहले आप गवाह बनकर यहाँ इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। इन्हीं पेपर से धोखा खाकर हैदर ये घर गजल के नाम कर देगा और गजल की जो सौतन है दुआ, वो हाथ मलती रह जाएगी। तो आप इसीलिए साइन कर दीजिए। हाँ हाँ बेशक। कहाँ करना है? गजल पकड़ो इसे। कहाँ करना है? यहाँ पे जरा बताओ। हाँ? जी, गलती ना हो मुझसे। ये क्या हो रहा है अम्मी? इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो गजल हमसे हमारा घर छीनना चाहती है, मगर उसने उस डॉक्टर को बुलाया क्यों है? गजल और हिना अम्मी कौन सी नई आफत लाने वाले हैं इस घर पे? बाजी, हफीज क्या बात है, तुम इतने घबराए हो क्यों? बाजी हैदर भाईजान भागते हुए घर आए हैं।
और सीधा गजल के कमरे में गए। क्या? हैदर तो ऑफिस के लिए निकल गए थे और अचानक से घर वापस क्यों आ गए? बाजी ये मुझे नहीं पता, मैं गजल के कमरे के बाहर नजर रख रहा था और भाईजान भागते हुए अंदर चले गए और मैं सीधा आपके पास आ गया। भाईजान बहुत घबराए हुए लग रहे थे। घबराए हुए थे? घर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हैदर घबरा जाए। उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। एक मिनट, उस डॉक्टर का घर में आना, हैदर को बुलाना, कहीं गजल अम्मी को मोहरा बनाकर हैदर के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही?